क्वेश्चंस बचे हुए हैं शेयर्स के। हम लोगों ने ये आई थिंक 35 क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें से 20 क्वेश्चंस हम कर चुके थे और बचे कितने हम लोगों के 15 क्वेश्चंस। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर लेते हैं 15 हम। Ambarish Limited offered 2 lakh equity shares of 10 rupees each. Of these 198 shares were subscribed. इशू किए थे 2 लाख, आ गए 198। ठीक है, तो रिलेशन किससे बनाना था? 198 शायद हो चुका था। 20 तक के हो चुके हैं क्या क्वेश्चंस? 21 से करने हैं हम लोगों को। हाँ 21 से करने हैं। हाँ यहाँ से करना है 21। Rubber Limited was registered with authorized capital rupees 5 crore divided into shares 10 each. The company offered subscription 4 लाख। रिलेशन किससे है? 4 लाख से है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गए 4 लाख 50। एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर वर रिजेक्टेड। शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 शेयर पेड टू पे द फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल ऑफ ₹2। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल पूछ रहा है, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमें निकालना है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख कितने का है? 10 का। दैट विल बी 40। दैट विल बी 40। 50,000 बंदे नहीं पे कर पा रहे, कितने के रेट से? 2 के रेट से। तो कितना आ गया? 10। 39। 10,000 शेयर, 10,000 शेयर है, तो 10,000 मीन्स 20,000। तो 3980। आंसर विल बी 3980। कैसे? 4 लाख थे 10 रुपए वाले, 40 लाख हो गए। 40 लाख में 10,000 जिनके पास है 2 रुपए के हिसाब से, दैट इज 20,000 नहीं पे कर पा रहे हैं, तो उनको लेस कर दिए 39,80,000। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लीजिए। मोहित हैड बीन अलॉटेड 600 शेयर्स। तो मोहित जी हैं जिनको अलॉट किए गए हैं 600 शेयर्स। ठीक है, ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा आ चुका है। विच हैड इशूड 2 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर अप्लाइड। इसका मतलब जिन बंदों ने अप्लाई किया था 3, उनको हमने अलॉट किया है 2। जिन बंदों ने अप्लाई किया था 3 के लिए, उनको अलॉट कितना किया गया? 2 अलॉट किया गया है। तो 600 जितने अलॉटेड दिया गया, हमने अप्लाइड कितना किया हुआ? 3। तो यहाँ पे अप्लाइड शेयर्स कितने आ गए? 900। अगर हमसे क्वेश्चन नहीं भी पूछे, स्टिल हम लोग कर रहे हैं। अप्लाइड शेयर्स देख रहे हैं हम लोग। 600 अगर अलॉटेड दिया है, अप्लाइड कितना होगा? तो कहते हैं जिन्होंने अप्लाई किया था 3, उनको कितने अलॉट किए? 2। तो जिन्होंने 600 अलॉट मतलब हुए हैं जिनको, उनको अप्लाई कितना किया गया होगा? बोले जो बंदे 900 अप्लाई किए होंगे उनको दिए कितने? 600। He had paid application money of ₹3। 3 रुपए की एप्लीकेशन मनी पे कर चुके हैं। एंड कुड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। अलॉटमेंट मनी नहीं पे कर पा रहे हैं, जो कि 5 रुपए की है। फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल 2 पर शेयर वॉज नॉट येट मेड। फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। हमको एंट्री बतानी है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। क्वेश्चन को समझो पहले। मोहित बंदे को 600 शेयर अलॉट किए हैं हमने। ठीक है, अलॉटेड कितने? 600। तो उसने अप्लाई कितने किए हुए थे? 900। ठीक, उसने एप्लीकेशन पे कर दिया, अलॉटमेंट पे नहीं की, और फर्स्ट और फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। हमसे एंट्री पूछ रहा है किसकी? फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की। ठीक है, तो फॉर फीचर ऑफ शेयर की एंट्री हमारी क्या है? दी गई है इसमें। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? पता है कि कॉल्ड अप से किया जाता है। तो कोई चीज 10 रुपए की है जिसमें एप्लीकेशन 3 का है, 5 का क्या है आपका? अलॉटमेंट। ठीक है, और 2 रुपए की कॉल है जो कि मांगी ही नहीं गई। इसका मतलब कॉल्ड अप देखना है हमें कितना है। कॉल्ड अप से डेबिट करते हो तो कॉल्ड अप कितना है? ये कॉल्ड अप है, ये कॉल्ड अप है। 8 रुपए इज द कॉल्ड अप। ठीक है, 8 रुपए क्या है? कॉल्ड अप है। बोले ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि शेयर फॉर फीचर में कितना जाएगा? पेड कितना है? 900 शेयर अप्लाइड, अप्लाइड से होता है। पेड कितना है? 3 रुपए के हिसाब से 2700।
आपको एंट्री बनाकर दी गई है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो हमें बात आती है कि फॉर फीचर में कितना जाएगा, फॉर फीचर में कितना जाएगा ये सुन लीजिए। फॉर फीचर में वो पैसा जाता है जितना अप्लाई किया था, हमने अप्लाई निकाला था कितना 900। पेड कौन है, एप्लीकेशन जो कि 3 रुपए का 2700। तो 2700 सब में दिया गया है, अभी ऑड वन आउट कुछ नहीं हो सकता। अलॉटमेंट में कितना 5 रुपए के हिसाब से, तो अलॉटेड नहीं किया गया तो हमें लेना था 600 एट द रेट ऑफ 5, 3000 है ना। कितना ऑलरेडी पेड है, ऑलरेडी पेड भी तो है, कितना पेड है, एप्लीकेशन का पैसा पेड है, तो एप्लीकेशन का पैसा पेड है। कितने में एक्सेस शेयर कितने हैं 300 एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन 900, कितना आ गया 2100। आपस से सुनो, क्वेश्चन में जो पूछ रहा उतना ही कर रहे हैं। जितने अप्लाइड शेयर थे इनटू रेट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि ये पेड है, पेड ही तो फॉर फीचर होता है, जो पेड होता है वही तो फॉर फीचर होता है। यस, अप्लाइड शेयर्स लिए जाते हैं। कैसे निकाले अप्लाइड शेयर भाई, अलॉटेड 600 हैं, 3 के बदले 2 दिए थे तो आ गए कितने 900। 900 हमारे शेयर क्या है, अप्लाइड है। 3 रुपए का एप्लीकेशन पेड है 2700, तो फॉर फीचर में कितना आना चाहिए 27, सब में 27 है, इसलिए रुक जा रहे हैं। फिर अलॉटमेंट जो नहीं पे हुआ है उसमें क्या करेंगे, हमें 600 शेयर के 5 रुपए नहीं पेड, दैट इज 3000, राइट। एक्सेस अमाउंट कितना है, ऑलरेडी कंपनी के पास 900, तो एक्चुअल अनपेड कितना है 2100। तो 2100 किस में है, इसमें है। अभी तो फिलहाल ये टिक कर दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ पे, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2100 कैसे आए, एक्चुअल एरिया और जितने एक्सेस पैसे एप्लीकेशन में आप पे कर चुके हो। अगर नहीं आता है तो ये चीज दिमाग में सेट कर लो, अलॉटमेंट में कितना जाता है, अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट का रेट माइनस करना है एक्सेस शेयर जितने आप रिसीव कर चुके हो इनटू एप्लीकेशन का रेट। तो ये क्या आ जाता है, एक्चुअल एरिया इन अलॉटमेंट। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपने कैरी करना हो, अपना टैली करना हो, तो 3 + 5 8 रुपया, 600 इंटू 8 इज इक्वल टू 48, जो कि इक्विटी में जाएगा। तो आंसर कौन सा करेक्ट है हमारा, सी करेक्ट है, ठीक है। टुक ओवर अ बिजनेस, पेड इशू 30,000 इक्विटी शेयर 100 रुपए ईच along with 6% preference share at the premium 5%, तो चेक 8 लग रहा है। व्हाट वाज द टोटल अग्रीड परचेज, कितना टोटल परचेज है, तो आपने पहले 30,000 एट द रेट ऑफ 100 ये पे किया। उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर्स पे कर रहे हो 1000000 3 बार और 0। 5% का प्रीमियम भी है, 5% का प्रीमियम, चलो ये भी आ गया। 8 लाख रुपए ये भी है। एक्चुअली इसमें आंसर ये गलत है, 143 आंसर आएगा, ठीक है, आंसर इसका गलत है। इसमें पढ़ लीजिए, किशन लिमिटेड हैज इशूड कैपिटल 20 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच टिल डेट 8 पर शेयर हैव बीन कॉल्ड, कितने कॉल्ड अप है 8, एंड इंटायर अमाउंट रिसीव सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन 800 शेयर्स, ठीक है। फी पर शेयर अनदर होल्डर हेल्ड 500 शेयर, व्हाट विल द अमाउंट अपीयरिंग सब्सक्राइब कैपिटल नॉन फुली पेड अप कैपिटल, कितने थे शेयर 20 लाख के थे, 10 रुपीज ईच, ठीक है। एक और, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोग नहीं दे पाए, 800 शेयर होल्डर नहीं दे पा रहे हैं एट द रेट ऑफ 4, दैट इज 1600। और कौन नहीं दे पा रहा, 500 एट द रेट ऑफ 3, 1500।
आंसर है कहीं 300, 19995 300। जो नहीं दे पा रहे हैं उनको माइनस कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, एप्लीकेशन आई है 10,000 की, लेकिन रिसीव हुई है 9500। रिसीव कितने हुए? 9500। सारे एप्लीकेशन मिलकर एक शेयर होल्डर है जिसने 200 शेयर लिए हुए, तो फेल टू पे द अलॉटमेंट। 200 शेयर होल्डर्स फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, ठीक, और उसके तुरंत फॉरफीट कर लिए। तो 9500 थे, है ना, 200 नहीं दे पाए, कितने बच गए? 9300, क्योंकि एक वर्ड लिखा है तुरंत फॉरफीट कर लिए, ठीक। एक दूसरा बंदा जिसके पास 100 शेयर्स थे वो भी नहीं दे पाया, तुरंत फॉरफीट कर लिए। तुरंत फॉरफीट कर लिए मतलब अब उतने बंदों से मांगा नहीं जाएगा। सेकेंड कॉल किससे मांगी जाएगी? तो सेकेंड कॉल कितने बंदों से मांगी जाएगी? 9200। फर्स्ट कॉल कितने बंदों से मांगी जाएगी? 9300। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता फर्स्ट कॉल कितने बंदों से आप मांगोगे, 9300 से ड्यू होगी, सेकेंड कॉल 9200 से ड्यू होगी, तो हमसे सेकेंड कॉल की बात करें 9200 से ड्यू होगी। क्यों? अगर तुरंत हम लोग फॉरफीट कर लेते तो ड्यू में भी उतना माइनस हो जाएगा, अगर नहीं करते तो पूरा ड्यू होता, सिर्फ रिसीव वाले में माइनस होता। यहाँ पे कह रहे इमीडिएटली हमने क्या कर लिया? फॉरफीट कर लिया। इमीडिएट फॉरफीचर के केस में ड्यू भी नहीं होगा, तो ड्यू कितने से होगा? 9200 से। इसमें कह रहा है विष्णु लिमिटेड है, विशु लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स 10 रुपए वाले, 8 रुपए इज द कॉल्ड अप। जॉन पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5 per share, 15 share were reissued fully paid 6 per share. What is the balance of forfeiture? देखिए मैंने कई बार एक बात आपको बताई है, फॉरफीचर का पैसा दो जगह जाता है। एक जो रिलेटेड होता है किससे? रीइश्यू से। एक जो रीइश्यू से रिलेटेड नहीं होता। जो पैसा रीइश्यू से रिलेटेड होता है हमें पता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस मतलब ये वाला पैसा जो फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं हो रहा, आफ्टर रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये वाला पैसा नहीं पूछ रहा हमसे, कह रहा है जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कितनी है, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो कितनी है। तो 20 फॉरफीटेड थे। कितने फॉरफीटेड थे? 20, जिसमें से 15 को क्या कर दिया? री इशू कर दिया, जो कि हमसे कह रहा है मत बताओ। कितने बचे? 5 बचे जो री इशू नहीं है, जो री इशू नहीं है। और जो पेड होते हैं वही फॉरफीचर होते हैं। तो पेड कितने हैं? 5 रुपीज। पेड कितने हैं? 5 रुपीज। कितने शेयर? 5 शेयर। तो कितने आ गए फॉरफीचर? 25। फिर से सुन लो, अगर हमसे पूछता कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा तो हमें रीइश्यू वाले शेयर से रिलेशन होता है, दैट 15 शेयर से। हमसे कह रहा है कैपिटल रिजर्व से नहीं मतलब है, बचे हुए शेयर को बताओ। तो बचे हुए शेयर कितने हैं? 20 में से 15 फॉरफीट के लिए बचे कितने? 5। और 5 पे 5 रुपीज पेड है, तो फॉरफीचर का पैसा कितना हो गया? 25 रुपया, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? पहले क्या होगा? पहले कोई बंदा डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट करेंगे तो हम फॉरफीट कर लेंगे, फॉरफीट करेंगे तो हम रीइश्यू कर देंगे, उसके बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4, ठीक है। नेक्स्ट, शुभम लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 380 from Ganpati Limited. Payment was made to issue 3000 equity shares, 100 each at premium 10%, 330. Balance amount paid by check. What is the balance amount? 50,000. Balance amount is 50,000, 380 का लिया था, जैसे 330 के शेयर दे दिए, बैलेंस अमाउंट चेक दे दो गया।
X Limited forfeited 800 shares, 10 each, on which 8 रुपए per share is called up. 6 share was paid. Amount which share capital account debited forfeiture of this share. भाई शेयर कैपिटल को ऑलवेज कॉल्ड अप से डेबिट करते हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, पता है आपको, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार. कौन से अमाउंट से करते हैं? कॉल्ड अप से. कितने शेयर्स है? 800. कितना कॉल्ड अप है? 8. 8 8 are situation where number of shares offered to the public for subscribed is less than the number of share applied over subscription. किससे रिस्ट्रिक्टेड होती है? इन्वेस्टर से, अपने राइट से रिस्ट्रिक्टेड होती है. कुछ अधिकारों में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो भी किसमें? अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हैं, किसमें? पब्लिक में. तो राइट से कर दिया जाए. फेस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज section is 43. Which section is this? 43. Interest on calls in area received in the credited to. It is a liability. Advance is a liability. Calls in advance. क्या calls in advance कैपिटल का पार्ट होता है? Yes और no. नंबर 1 क्वेश्चन. क्या calls in advance शेयर कैपिटल का पार्ट है? सेकेंड नंबर, क्या calls in advance में डिविडेंड पे किया जाता है? नंबर 3, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में कौन से सब हेड में calls in advance को मेंशन किया जाता है? ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं. फर्स्ट, कॉल्स इन एडवांस क्या शेयर कैपिटल का पार्ट है? नंबर 2, क्या इसमें डिविडेंड दिया जाता है? नंबर 3, लायबिलिटी के कौन से सब हेड में कॉल्स इन एडवांस को मेंशन किया जाता है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर आप देंगे, बाकी आप ही 34 क्वेश्चंस को देखेंगे. ओके.